हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे हैं सभी लोग? इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 क्लास 8 की बुक का चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। अगर हम तो इसमें देखते हैं कि ये है आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 और क्लास 8। और इसमें अगर विषय सूची के रूप में देने के आज तो धर्मनिरपेक्षता की समझ चैप्टर 2 के स्टार्ट करूंगा आज हम लोग। और देखते हैं तो यूनिट 1 है, उसके तहत भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता का ये यूनिट 1 और इसमें धर्मनिरपेक्षता की समझ चैप्टर 2 जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक कहा गया है, इमेजिनेशन बनाने की कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं या किसी और समुदाय से हैं, ठीक है, किसी और धर्म से हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। ठीक है, मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए का मकान नहीं देना चाहता। जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, पिछली किताब क्लास 7 में, कि अंसारी बंधुओं को कोई भी अच्छा पैसा भी था उनके पास, लेकिन फिर भी कोई भी लोग उन्हें किराए पे मकान नहीं देना चाहते थे। इसी तरीके से अमेरिका में जाइए तो आप हिंदू या मुसलमान, तो आपको वहाँ कट्टरपंथी जो ईसाई लोग हैं वो आपको क्या मकान नहीं देना चाहते हैं कोई। आपको कैसा महसूस होगा? जैसे अंसारी बंधुओं को महसूस हुआ होगा। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है? ठीक है, सेम चीज़ की कंडीशन है ऐसी यहाँ भी लोग बोलते हैं। तुम भारत लौट जाओ तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कह दें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इस तरह का बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, आप ये कहें कि आप इसके बाद लौट के आएँ, पाकिस्तान चले जाएं या हिंदुस्तान चले आएँ और आपको कोई ईसाई दिखे और ईसाई आपसे किराए पे मकान मांगे तो आप कहो नहीं, वापस लौट जाइए। ठीक, आप ईसाई हैं, यहाँ नहीं रहने देंगे। हो सकता है आप में ये अंदर दुर्भावना आ जाए ऐसी। तो इन चीज़ों से बचना है और कैसे देखता हूँ आगे भी इसकी बात करते हैं। इस तरह का बर्ताव होना चाहिए, यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ अगर कोई बदतमीजी हुई है, अगर किसी ने अपमान किया आपका, तो उसका आपके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम ये देखेंगे कि धर्म और आस्था के आधार पर हमारा संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, हमारी प्रेमबल में भी सभी धर्मों की बात की गई है। हमारे क्या नाम, जिसमें कहते हैं धर्मनिरपेक्षता शब्द है जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्षता। और इसके साथ ही हमारी मूल अधिकारों में भी सभी संस्कृति, सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। उनके साथ भेदभाव ना हो, वो कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक, और कोई भी नौकरी भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। ठीक है, धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व क्या है, खत्म हो जाना चाहिए। यह धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे। भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है हम ये भी जानेंगे इस किताब में, इस चैप्टर में। चलिए, तो धर्मनिरपेक्षता की आपको समझ पिछले चैप्टर में भी अगर देखा जाए, भारतीय संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये धर्मनिरपेक्षता की आपकी समझ कैसी है, देखिए ये इतने सारे हाथ हैं। ठीक है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्मों के अलग अलग समुदाय से सभी लोग हैं, ठीक, लेकिन एक है यूनिटी ऑफ लिबर्टी की वजह से एकता में एक, अनेकता में एकता की बात है। ठीक है, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है। इसमें देखेंगे, इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकता है? आपके साथ किसी ने अपमान किया हो, अगर उसी तरीके से आप उससे बदला लेंगे
तो ये बदले की भावना है। यही चीज़ अगर उसे आप दिखाएं, समझाएं, हो सकता है वो चीज़ उसको समझ में आ जाए कि ठीक कि ये रास्ता गलत है। वो चीज़ उसने हो सकता है गलती से कर दी हो सकता है उसने जो रास्ता अपनाया वो गलत वे में हो आपकी नज़र में, लेकिन वो हो सकता है अगर आप उसको रास्ता दिखाएं तो उसको समझ में आ जाए वो चीज़ सही भी हो सकती है। जिसे आप बदला लेने की सोच रहे थे, ठीक, बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा, ठीक, जैसा आप उसने किया टीक पार टैट, जैसे को तैसा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। उसने आपकी शर्ट फाड़ दी, तुम उसकी शर्ट फाड़ दो, बात खत्म। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हम देखेंगे इतिहास में ऐसी ही चीज़ें, क्योंकि इतिहास भेदभाव, बेदखली, अत्याचार, इतिहास में क्या राजवंश थे, एक दूसरे पे क्या चढ़ाई करना, एक दूसरे पे जीतना, भेदभाव, उदाहरण, ठीक, ये सब राजाओं की खेल या उनको लड़ने का शौक, एक दूसरे के साम्राज्य पे अधिकार करना, उस समय यही था। अब लोकतंत्र है, इस समय ऐसी भावना से लड़ना, शायद पूरी दुनिया के देश एक हो जाए आपके खिलाफ, तो ऐसा भी हो सकता है। शायद आपने पढ़ा होगा, दिखाते हैं, देखिए हिटलर ने क्या किया। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को किस तरीके से अत्याचार किए होंगे। आपको पता है कि हिटलर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहूदियों को, इस समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे यातनाओं के साथ उसने मारा है कि गैस चेम्बर बनाए हुए थे, उसमें भर देते थे ऊपर से नीचे, फिर उसमें गैस छोड़ दी जाती थी, तो वो लोग उसी में घुट घुट के मारते थे। इस तरीके से हिटलर ने वहाँ पे यहूदियों का कत्ल कराया था खुलेआम। ठीक, कई लोग वहाँ से भाग के अमेरिका चले गए थे, जो बाद में आगे चल के उसमें बहुत सारी फेमिनिस्ट, बहुत सारे जो आस्तिकवादी कुछ या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर निकल के आए, उन्होंने उस बारे में लिखा, ठीक है, उनकी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ कई लाख लोगों को धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी को मानने वाले इजराइल में भी, ठीक है, अब यहूदी राज्य इजराइल है, तो वो भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ क्या, वहाँ भी मुसलमानों के साथ और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ठीक, ये देखा हमने। सऊदी अरब में गैर मुसलमान को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, आपने देखा। ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। अभी तो आप देखिए कि छठ पूजा में थोड़ा सा अभी छूट दिए हैं, थोड़ी बहुत छूटें दी गई हैं। अभी चाहे सऊदी, यूएई की बात हो, कुछ मुस्लिम कंट्री में अन्य लोगों को पूजा पाठ करने की ये स्वतंत्रता दी गई है प्रेजेंट टाइम में थोड़ी बहुत, लेकिन अभी उतनी छूट नहीं है। हम देखेंगे इसे। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ हो या तो भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के साथ क्या कर रहे हैं, या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका क्या कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देता है, ठीक है, दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को मान्यता दे दे। जैसे अपने यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या मुस्लिम धर्म को वहाँ उसकी संविधान में जोड़ा गया है, तो वहाँ अन्य धर्मों क्या है, वहाँ भेदभाव है। तो कई धर्मों के लोग, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, अन्य धर्मों के लोगों के साथ वहाँ क्या है, अमानवीयता का या व्यवहार हो रहा है या उनके साथ भेदभाव होता है। ऐसी घटनाएं हमको विश्व के अन्य संविधानों या अन्य राज्यों में दिखती हैं, अन्य राष्ट्रों में भी दिखती हैं। जाहिर है कोई व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, ठीक है, क्योंकि धर्म व्यक्ति ने बनाया है, ना कि ऊपर से आया तो वो धर्म के आधार पर भेजा गया। ऐसा लोग जो धर्म की व्याख्या करते हैं कि वो तो तुम्हें उस घर में जन्म ही हुआ इसीलिए तुम्हें उस धर्म में भेज दिया गया, ठीक है, ऊपर वाला ही चाहता था, ऊपर वाला चाहता तो धर्म ही क्यों बनाता, ठीक, वो धर्म ही ना बनाता, धर्म तो आप ही ने बनाया। ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है, ठीक है, ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या किसी राज्य के आधार, किसी राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? आप इस चीज़ पे सोचिए, बात कीजिए, देखेंगे आप कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्षता की संकल्पना भारत में आई है। इसके साथ भारत ना तो किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगा, ना किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत सभी धर्मों को क्या है, अपने धर्म प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता भी दी गई है, जिसको हमने कल पढ़ा था।
अब आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में क्या है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार भी है किसी व्यक्ति को अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए वे परिस्थितियां उपलब्ध कराना, ठीक, जिससे वह अपना संपूर्ण विकास कर सके। या मौलिक अधिकार वो है किसी व्यक्ति का जन्म होते ही व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं जन्म के साथ ही, वो भी मूल अधिकारों की संकल्पना है, ठीक, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, काम करने का अधिकार, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जीवन, जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है राज्य में, भारत में, तो उसको इन अधिकारों की मिल जाते हैं, जन्म से ही वो अधिकार उसे मिले होते हैं। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, ठीक, और ये जो अधिकार मिलते हैं आपको मौलिक अधिकार, ये राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। एक तरीके से क्या हमने कल बताया था कि मौलिक अधिकार एक नकारात्मक संकल्पना है जो हमें राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, ठीक है। राज्य कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे अधिकारों को क्या हो, हानि पहुंचे या उनके अधिकारों पे छीन ले, तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमको क्या है, ये अधिकार ना कि राज्य की सत्ता से बचाते हैं, सरकार ऐसा कोई काम नहीं बनाएगी। एक चीज और बचाई थी, सरकार और राज्य भिन्न भिन्न होते हैं, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन राज्य संप्रभु एक मौलिक स्थान पर, एक निश्चित स्थान पे होता है, संप्रभु होता है। क्योंकि संप्रभु क्यों है, क्योंकि उस स्थान के लोग संप्रभु हैं, इसलिए वो राज्य संप्रभु है। इस तरीके से हम देखेंगे भारतीय संविधान को अपने धार्मिक विश्वासों और तरीकों को, ठीक है, अपनाने की पूरी छूट देता है। धार्मिक विश्वासों और तरीकों को क्या अपनाने की पूरी छूट देगा। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई, हम ये भी देखते हैं, ठीक है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार के इस विचार को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, भारतीय संविधान ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई, ठीक है। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की क्या बनाई, रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे क्या है, अलग रखने की रणनीति अपनाई। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता अपने यहाँ मिली हुई थी, अगर किसी धर्म को राज्य पोषित कर देगा तो बाकी स्वतंत्रताएं, धार्मिक स्वतंत्रताओं को कैसे बढ़ावा देगा, इन चीज़ों को देखना था। तो इसलिए धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से रणनीति भारतीय राज्य ने अपनाई और अपने यहाँ ऐसा है भी। अब देखेंगे धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। आपसे ये कह सकते हैं, पूछा जा सकता है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर देखेंगे, ये पहलू है धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना चाहिए, ठीक है। धर्म को राज्य से क्यों अलग रखना चाहिए, तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना चाहिए। लोकतांत्रिक देशों में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अगर हम बहुमत वाले धर्म के लोगों राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने, उनको परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर राज्य में, चाहे भारत हो तो भारत में क्या है, हिंदू बहुसंख्यक हैं और बाकी लोग अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं देखा जाए तो। लेकिन इसी तरीके से आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आप देखोगे तो यहूदी, इजराइल में यहूदी बहुसंख्यक हैं, बाकी लोग क्या है। इसी तरीके से आप कहीं और जाएंगे तो हर दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में एक धर्म के लोग ज़्यादा होंगे, बाकी कम होंगे।
अगर वो लोग सत्ता में जब आएंगे, वो लोग सत्ता में संख्या में ज़्यादा है, तो राज सत्ता में जब पहुंचेंगे, अगर वहाँ का राज्य संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा तो क्या करेंगे, दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने लगेंगे। जैसा क्या होता है, अधिकतर देखा जाए डायरेक्टली पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के साथ करता रहता है। ठीक, वहाँ क्या है, संविधान में उन्होंने इस्लाम को अपना रखा है, बाकी धर्मों को छोड़ के दिया है स्थान, लेकिन बहुमत में वहाँ क्या है, वहाँ पे बहुमत में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, इसलिए संख्या में वो लोग संविधान के तहत या उस अपने पार्लियामेंट में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल अन्य धर्मों के खिलाफ करते हैं। ठीक है, तरह तरह से देखेंगे आप, बहुमत की इसी निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा, भेदभाव हो सकता है। देखा होगा आपने, यहाँ अगर कोई धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम हो पाता है। वहाँ की है सुप्रीम कोर्ट देखती है, लेकिन वहाँ ऐसा कम स्वतंत्रता है, क्योंकि कट्टरता ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्र ठहरने की वजह से लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, आज वहाँ उग्रवाद आतंकवाद का जोर है, इस्लामिक कट्टरता ज़्यादा है, तो वहाँ मौलवी लोग या कट्टर उलेमा लोग उस चीज़ को धार्मिक अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की यातनाओं का, तरह तरह की परेशानियाँ फैलाते हैं लोगों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच में ऐसा देखते हैं। अपने यहाँ भी कुछ जगह कभी कभी ऐसी छोटी घटनाएं दिखती हैं, पर ऐसी घटनाएं बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म, जो हमारे लोकतांत्रिक देश, भारत एक लोकतांत्रिक देश है दुनिया का और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का, तो इसमें धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता अपने संविधान में निहित है और अपने संविधान में मूल अधिकारों के तहत सभी धर्मों को जो है अपने संस्कृति, अपनी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। और अगर किसी के खिलाफ अगर कोई अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जा सकता है। आपको कल बताया था, सुप्रीम कोर्ट के तहत जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी होगी जिस भेदभाव का शिकार हुआ है। ठीक है, सुप्रीम हाई कोर्ट भी जा सकता है, रिट भी जारी हो सकती है। ठीक है, और अगर देखेगा कौन से अधिकारों का हनन हुआ उस हिसाब से देखा जाता है हाई कोर्ट में। कल बताया था आपको, बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यक को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। ठीक है, बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यक उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, अगर बहुत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होगा। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है, उन अधिकारों का उल्लंघन है। अगर धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उन अधिकारों का उल्लंघन है जो लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। ठीक है, उसके यहाँ क्या हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होने लगेगा। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता के कारण और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन अहम कारण है, जिनके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। हम ये चीज देखेंगे कैसे माना जाता है। अब लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के रक्षा करनी होती है, धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी होती है। ये भी एक कारण है कि लोकतंत्र में धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि देश में किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने और धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसा कि अपने संविधान में मूल अधिकारों के तहत मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। आइए इस पे अगर बात करें और अच्छी तरीके से अगर इसको और समझना हो तो छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। जैसे राज्य क्या है, राज्य इसलिए भी धार्मिक प्रचार प्रसार की छूट देता है कि इसके तहत वो छुआछूत की प्रथा का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। जैसे हमने कल बताया, अपने यहाँ ईसाई मिशनरीज आए थे, चैरिटी के रूप में क्या करते थे, वो शिक्षा को भी बढ़ावा देते थे, शिक्षा के साथ साथ वो अपने धर्म को भी बढ़ावा देते थे। इसी तरीके से धार्मिक प्रचार प्रसार आज भी लोग अपने अपने धर्मों का करते हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूशन, अपनी अपनी भाषा की, संस्कृति की लिपि को संरक्षण प्रदान करते हैं। अब संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। ठीक है, आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक,
इसका मतलब है कि इसे आप बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही नहीं मानते, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? ठीक है, आप देखेंगे अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है तो छुआछूत को जो सही मानते हैं, अगर आपकी राज सत्ता कुछ ऐसे लोगों के हाथ में हो जो छुआछूत को क्या खुलकर बढ़ावा देते हो या मानते हो, ठीक है, क्या आप आसानी से प्रथा को बदल पाएंगे? आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, ठीक है, फिर भी आपको अपने समुदाय के ही लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अपने यहाँ क्या है, अगर छुआछूत को बढ़ावा देंगे तो दंडनीय अपराध है, क्योंकि अपने यहाँ अस्पृश्यता का अंत, ठीक, आर्टिकल 17 के तहत कहा गया कि छुआछूत दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा कोई कर मानेगा तो सजा भी हो सकती है, दंड जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। इसके तहत जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के तहत बहुत सारे और भी जैसी चीज़ें हैं, जैसे माला ढोने की प्रथा, अन्य प्रथाओं को भी रोक लगा दी गई है। ये भी एक दंडनीय अपराध है। राज सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं वो, तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा डाला था। अब देखिए, ये है मस्जिद, ये है मंदिर, ये है गुरुद्वारा, ठीक, सभी लोग धर्मों के लोग हैं, एक साथ खड़े हैं, ठीक, अपने यहाँ सारी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग एक साथ अपनी कामों को करते हैं, अपने आसपास समाज में रहते हैं। इस चीज़ में देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, अगर हम इस पर चर्चा करें, कल भी चर्चा की थी हमने, तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा या है। भारतीय संविधान में ही कहा गया कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्षता राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए अपने निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, ऐसा हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता है। कुछ लोग अपने ही, जैसे एक धार्मिक समुदाय, जैसे यहाँ क्या है, बहुसंख्यक हिंदू हैं, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ना ही दबाएंगे, ना ही उसे धर्म प्रसार करने से रोकेंगे, ऐसा हमारा संविधान भी कहता है। उनको मौलिक अधिकार भी मिला हुआ है कि वो अपने धर्म का प्रसार भी करेंगे, लेकिन संविधान के नियमों के तहत, ठीक, राज्य इस पे कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर और एकता को ध्यान में रखते हुए कभी कभी एक्शन ऐसे लेता है। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। ये देखिए, एक तरीके से हम अगर कहें, एक धर्म हिंदू, दूसरा धर्म मुस्लिम, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पे वर्चस्व स्थापित करते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतर समुदाय, इंटर कम्युनिटी कहते हैं। जब कुछ लोग एक ही धर्म के लोग हैं, ठीक है, एक ही धर्म के लोग हैं, इसमें कुछ बहुसंख्यक, कुछ लोग मतलब ये समझ लीजिए हैं आपके मुट्ठी भर लोग ताकतवर और बाकी समाज क्या है, गरीब है। तो ये लोग जब इसको दबाते हैं तो इसे कहते हैं अंतरा समुदाय, मतलब इंट्रा कम्युनिटी की बात करते हैं। तो कुछ लोग अपने ही धर्म के सदस्यों को ना दबाएं। और तीसरा कहेंगे, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ऐसा हम कहते हैं। अपना संविधान भी कहता है, अपना लोकतंत्र भी इसको स्वीकार करता है, ठीक। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है, आपको पता है। पहला तरीका दिखाया है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। कहा गया है कि राज्य ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा, ना ही किसी धर्म को पोषित करेगा, ठीक, एक धर्म को। ऐसा राज्य अगर करेगा तो सभी धर्मों को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों को बढ़ावा मतलब सम्मान और सभी धर्मों को पोषित करता है। अगर ऐसा देखें, क्योंकि सभी धर्मों के लोग रहते हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करता है, इसलिए वो पोषित करता है, ठीक। वह खुद को धर्म से दूर रखता है, राज्य हमेशा धर्म से दूर रहता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है, ना ही किसी एक धर्म को समर्थन देता है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं, एक स्कूल है राजकीय महाविद्यालय, कुछ कार्टून के माध्यम से, कुछ पिक्चराइजेशन के माध्यम से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी। तो सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। ये सीमापुर कहाँ का है,
आप ये तो चेक करिए, हमें लग रहा है बिहार का है शायद, जहाँ सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या हम इस साल मनाएंगे? अपने सर से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान के तहत ऐसा है, क्योंकि ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, राज्य निधि से पोषित है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अब वैसे ही क्या है, ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं, ऐसा इनके सर ने बोला। अब ये अपने फ्रेंड से बात करती है, मैंने इस दृष्टि को कभी नहीं सोचा था कि मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी त्यौहार मना सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं, ऐसा इस फ्रेंड बोल रही है अपने दोस्त से। कह रही है किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों को के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के क्या होगा? खिलाफ होगा। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, देखा होगा सरकारी स्कूल में प्रातःकालीन जो प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें धार्मिक आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, कि वो राज्य निधि से पोषित नहीं है। ठीक, उनका जो ट्रस्ट है, हो सकता है वो धर्म के या न्यास है उसकी, वो धार्मिकता के आधार पर स्थापित हुई हो। निजी स्कूलों की अपने यहाँ जैसे क्या है, अलीगढ़, जामिया, ये सब है। ठीक, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्कूल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बट इनका न्यास एक धार्मिकता या इसके धर्म के आधार पर हुआ था, आगे चल के इनका पोषित कर रही है। इसमें अन्य धर्मों के भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशन उनका उसमें स्पेशली होता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है आहस्य की नीति। ठीक, धार्मिक वर्चस्व को अगर रोकना हुआ आपको, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है आहस्य की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है कि सभी धर्म की भावनाओं का सम्मान करेगा, धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दे सकता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे, जैसे उसी एरिया में उनकी खास कल्चर है, खास ट्राइब्स हैं, तो राज्य वहाँ उन्हें कुछ विशेष छूट देता है। जैसे एमपी में जाओगे तो ट्राइबल एरियाज़ में उन्हें कुछ विशेष छूट मिली हुई होती है। ठीक, ये देखेंगे आप। अगर हम बात करें, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे एक साथ स्कूटर चला रहे हैं, देखिए। ठीक है, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? ये कह रहा है इस व्यक्ति से सरदार जी हैं जो, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये विशेष छूट दे रखी है किसी राज्य में, क्योंकि पगड़ी पहने हैं तो पगड़ी पे हेलमेट पहनना कठिन है, इनको ये विशेष थोड़ी छूट मिली हुई है। कैसे? अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा, पूछ रहा है उसका दोस्त। देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म की एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि ये पगड़ी पहने हुए है, पगड़ी पहनने से इसको क्या है, इसको हेलमेट पहनने की एक विशेष छूट मिली हुई है, ऐसा कह सकते हैं। भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिर्फ धर्म की प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण मुताबिक है। भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है अपने यहाँ कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य इनको कानूनों में रियायत देती है। जैसा हमने कहा था, यहाँ पे देखिए कि धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है, तो ये कुछ विशेष छूट है। जैसे देखिए इसमें
जो है अपने यहाँ जो पंजाबी हैं या सिख हैं, इनको देखोगे जो पगड़ी जो पहने हुए हैं, इनको विशेष छूट मिली हुई है हेलमेट नहीं पहनने की। ठीक है, राज्य इसमें उनको विशेष छूट देता है, रियायत देता है कानून के तहत। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। एक तरीका और भी है, तीसरा बताया कि हस्तक्षेप का तरीका। एक तरह एक क्या है तरीका है, एक ही धर्म के लोग, ऊंची जात हिंदू अपने ही धर्म के अन्य समुदाय को दबाते हैं। इंट्रा कम्युनिटी का एग्जाम्पल हमने आपको बताया था ये वाला। ठीक है, दबाते हैं, कहते हैं धर्म के नाम पर अलग अलग करने, भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर इस पर पाबंदी लगाएगी। इसके तहत भारतीय संविधान क्या है, पाबंदी लगाता है। धर्म राज्य के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली प्रथा को भी खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी स्कूलों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। हम देखते हैं, क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं, इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी स्कूलों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ऐसा निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार को सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है या कर सकता है। ऐसा हम देखते हैं। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है, और भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। ऐसे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उसे सीमित आर्थिक सहायता मिलती है। हम देखते हैं भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का क्या देता है, अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी देता है, मिलती भी है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरीके से अलग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तीनों उद्देश्य जो हैं, जो पिछले बताए गए थे, दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान से दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में बहुत पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों। ठीक है, ऐसा विधायिका को कानून बनाने से क्या रोक दिया गया, जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ऐसा अमेरिका के संविधान के तहत है। ना ही विधायिका किसी धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरीके का दखल नहीं दे सकते। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है। अब देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। क्या फर्क है, ये देखते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कहीं भी। ठीक है, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत, ठीक है, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट अलगाव है, लेकिन इसके विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं। इस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। ठीक, ये छुआछूत जैसे क्या है, अगर अपने धर्म में ये हो कि पहले अपने यहाँ धर्म के तहत बाल मजदूरी को बढ़ावा दिया जा रहा था, वो था, तो धर्म के तहत अगर, तो वो इस धर्म में हस्तक्षेप कर सकता था। लेकिन मानो ऐसा मौलिक अधिकारों के तहत एक कानून बना जिसमें क्या था, बालकों के प्रति शोषण, 6 से 14 वर्ष के कारखानों में उनको घोषित मूल अधिकार था,
उनको दंडनीय अपराध माना गया, लेकिन वो धर्म के तहत नहीं था। ठीक, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, ठीक है, राज्य धर्म से अलग है, नो डाउट, जैसे स्पष्ट अलगाव अमेरिका में है, वैसे यहाँ भी लिखा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग है, लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक है। ठीक है, सैद्धांतिक है, इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर किसी भी धर्म के मामले में, ठीक है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा अपना संविधान कहता है। अगर आज संविधान के आदर्शों के खिलाफ है, कोई धर्म काम कर रहा है, तो वो उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है, ऐसा हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना है, उसमें ये चीज लिखा गई है। यह आदर्श वह कसौटियां मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सिद्धांतों के अनुरूप कोई धर्म काम कर रहा है तो राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है तो ठीक है। अब देखिए, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके से काम करता है। ठीक है, एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष है और फिर धार्मिक वर्चस्व को भी रोकने के लिए काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूल अधिकार इन अधिकारों मौलिक से धर्मनिरपेक्ष पर आधारित हैं। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। अगर हम बात करें, इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान समाज में इन अधिकार का उल्लंघन बंद हो गया। वास्तव में क्या है, वास्तव में ऐसा अगर हम कह दें कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। अगर हम मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्षता सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया। ठीक, अभी भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए, उल्लंघन होता है, व्यक्ति राज्य के खिलाफ चला जाएगा, ठीक, सरकार के खिलाफ चला जाएगा, व्यक्तियों के या जो कोई अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी जा सकता है। ऐसा अपने यहाँ मौलिक अधिकारों के तहत उन्हें मिला हुआ है, मूल अधिकारों की बात है ऐसी। ठीक है, तो इनकी अगर हम आगे बात करें, जिसमें वास्तव में ऐसे उल्लंघनों से वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ संविधान बना है, उसमें मूल अधिकार मिले, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, जिसमें 25 से 26 के बीच, ठीक, 25 से 26 के बीच मिला हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता। इस तरह के अधिकारों के होने का मतलब हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता उसे मिलती है। अब देखो, भारत को अगर हम बोलें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्म व्यक्तिगत मामले, और हमारे यहाँ राज्य सभी धर्मों का समान आदर करता है। ठीक है, उन राज्यों को धर्म सत्तात्मक राज्य कहा जाता है जहाँ कोई राज्य धार्मिक होता है, जिनके राज्य में कोई धर्म होता है, जो राज्य से उनका धर्म घोषित है, उनके संविधान में उस खास धर्म का वर्णन किया गया हो। ठीक है, सभी धर्मों को अपने यहाँ आर्टिकल अगर बात करें 50 में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य, नैतिकता और व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी प्रेरणा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने का समान हक है। स्पष्ट है कि जो क्या राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था और लोग जो राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर जो है कानून व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था और नैतिक आचरण के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा केस आया था, उड़ीसा एक पहला प्रांत था, जैसा हमने कल भी बताया था, कि धर्मनिरपेक्ष के विरुद्ध कानून बनाया। उड़ीसा के कानून में कहा गया कि छल कपट से, बल से, कोई प्रबोधन के द्वारा धार्मिक धर्मांतरण कराना होगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। मध्य प्रदेश ने भी ऐसा कानून बनाया, लेकिन इन कानूनों को ईसाई पादरियों ने क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। ठीक, कहा कि अनुच्छेद 25 के विरुद्ध है।
स्टेनलेस ग्लास के केस में 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कानूनों को क्या किया, वैध घोषित कर दिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 जो क्योंकि इसमें क्या था, इसमें पाया गया कि स्थायी पादरियों ने लोगों को छल बल के आधार पर अपने धर्म को, अब दूसरे धर्म की बुराई करके और अपने धर्म की अच्छाई बता के उनको क्या हुआ, उनका ब्रेन वॉश किया हुआ था। कुछ खास एरिया के लोगों को प्रलोभन देके, छल कपट या अन्य तरीकों से तो उनको पाया गया थे, तो उनको इन कानूनों क्या हुआ, वैध घोषित कर दिया और कहा कि ये ऐसा नहीं आप कर सकते। ठीक, आर्टिकल 26 भी कहता है कि लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, ठीक है, प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने किसी अनुभाग को धर्म और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार देता है। धर्म विषयक कार्यों पर को प्रतिबंध करने और चल अचल संपत्ति और अर्जन स्वामित्व के कार्यों, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। ऐसा कदम अपने संविधान में दिए गए हैं आर्टिकल 26 के तहत। इसी तरीके से राज्य इन धर्मों को, मूलभूत अधिकारों के तहत इनके धर्मों को क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इनसे जुड़ा भी है, ऐसा हम देखते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें इसमें और कुछ बचा है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक ऐसा कानून बनाया गया था। इस कानून में प्रावधान किया कि कोई विद्यार्थी इस्लामी बुर्का या यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक राजनीतिक चिन्हों प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इन कानूनों का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो फ्रांस के उपनिवेश थे। ठीक है, फ्रांस के पहले उपनिवेश थे, ये वहां से आए थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर बस में काम करने और वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती थी, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि ऐसा फ्रांस के कानून बना दिया गया। बुर्का पर प्रतिबंध लगाया, आपने देखा होगा उस समय, अभी भी है शायद। ठीक है, बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया हुआ था और उन्होंने सर पर बुर्का या मुंह ढकने से प्रतिबंध लगा दिया था, ऐसा कहा गया। अगर हम अभ्यास प्रश्न की बात करें, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार के प्रथाओं और देवताओं की पूजा विधि, पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत आदि गायन को देख सकते हैं। इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता लगता है। ठीक है, ऐसे अगर इसमें क्वेश्चन बनाया जाए, पहले दूसरा भी क्वेश्चन, किसी कहते हैं अगर किसी धर्म के लोग ये कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह की दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में लिखिए, क्या लिखना चाहेंगे। अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है। आपको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, इससे आपको विभिन्न धर्मों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण लिखिए। आपको इंट्रा कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, भारतीय राज्य धर्म से फासला रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। ठीक है, अपना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो भारतीय धर्म राज्य धर्म से फासला भी है और उतना हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लगता है। इस पर कक्षा पे चर्चा कीजिए। चर्चा की इस अध्याय में उस उदाहरणों के अलावा अपनी जानकारी के साथ उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक, अगर अब हम इसमें क्वेश्चन बनाए तो पहले हम आपकी अगर बात करें इसमें कि भारतीय क्या आप इस राय से सहमत हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? ठीक, अगर है तो किस प्रकार से अपने धर्म के अलग है? ठीक है, इस तरीके से आप व्याख्या करिए और बताइए, अभिवेचना कीजिए। अब अगर हम बात कहें कि भारतीय, जैसे पहला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, क्या आप इस राय से सहमत हैं कि भारतीय
भारतीय राज्य में, भारतीय लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के लोग रहते हैं और सभी धर्म एक दूसरे के धर्मों को समान आदर भाव के साथ बढ़ाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के धर्मों या एक धर्म के भीतर एक दूसरे पर वर्चस्व देखा जा सकता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? विचार कीजिए या विवेचना कीजिए। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर कि क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने यहाँ बच्चों, नवजात बच्चों को, ठीक है, नवजात बच्चों को भी धार्मिक जो स्वतंत्रता प्रदान करने की छूट देता है, तो इसमें अब उनके अभिभावक का नाम जोड़कर आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण लिखिए। अगर हम कह दें आप धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और एक ही धर्म के भीतर धार्मिक वर्चस्व को लेकर विवेचना कीजिए। ठीक है, क्या एक धर्म के अंदर धार्मिक वर्चस्व को सही ठहराया जा सकता है? क्या आपका ये दृष्टिकोण में उत्तर अपने शब्दों में लिखें, ऐसे लिखा जा सकता है क्वेश्चन। फिर लिखा जा सकता है कि क्वेश्चन, अगर अगला क्वेश्चन की हम क्रिएट करें कि भारतीय धर्म, ठीक, भारतीय राज्य या भारतीय धर्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और राज्य धर्म से फासला भी रखता है और धर्म से हस्तक्षेप भी रखता है। ये विचार किस प्रकार हद तक सही है या क्या ये विचार सही है? इसकी व्याख्या उदाहरण सहित अपने शब्दों में लिखिए या चर्चा कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसे कि अपने शब्दों में लिखिए धार्मिक सहिष्णुता से इसमें क्या संबंध है? क्या धार्मिक सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं? भारतीय दृष्टिकोण के संदर्भ में धार्मिक सहिष्णुता किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, भारतीय लोगों से? इसकी विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, आप धार्मिक सहिष्णुता के संदर्भ में एक क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें धार्मिक सहिष्णुता में आप क्या दिखाई दे रहा है? आपको गिरजाघर दिख रहा होगा, आपको मस्जिद दिख रही होगी, आपको मंदिर दिख रहा होगा, आपको मजार दिख रही होगी। ये आर्किटेक्चर से अगर आप समझ सकते हैं, कल्चर की समझ होगी, तो इस पिक्चर से आप बहुत कुछ निकाल के आंसर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज देखिएगा इसको कैसे देखना चाहते हैं आप। शब्द संकलन, अगर इस चैप्टर के कुछ शब्द थे जो पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिख दिए। जोर जबरदस्ती क्या है? इसका मतलब है जब कोई चीज करने के लिए मजबूर हो करना किसी को। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। राज्य जो है कानूनी सत्ता है उसके पास, तो ताकत है, जोर जबरदस्ती आपसे करा सकती है राज्य में हित लोकतांत्रिक मूल्य धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए। अगर व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीजों को समझने की छूट है। इस अध्याय में केवल व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। ठीक, उसे अपने व्यक्तिगतता के आधार पर धर्म को समझ सकता है, वो कितना समझता है खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप क्या कहेंगे? अगर प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। ठीक है, हस्तक्षेप अगर बात करेंगे तो ये राज्य के संदर्भ में है, राज्य क्या हस्तक्षेप कर रहा है इसमें प्रयास करेंगे। सो थैंक यू, बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।